माइक हैंडओवर करता हूं माननीय सांसद श्री परवीन खंडेलवाल जी को, कैट जनरल सेक्रेटरी को। ये डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट से जोड़ा आज से 15 साल पहले रजत बनर्जी ने। तो जो आम लोगों के मन में धारणा थी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये पॉन्जी स्कीम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और कुछ धब्बे लगे हुए थे डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड पर। और जैसे जैसे मैं कार्यक्रमों में गया, विभिन्न कंपनियों के गया, और अभी 3 वर्ष पहले जब संजीव भाई, गौतम बाली जी और रजत भाई मेरे घर आए और हमने मिलकर के बात करी कि भाई डायरेक्ट सेलिंग से इस कलंक को हम सबको मिलकर के मिटाना है। और आज मैं ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने अपनी मेहनत से इस कलंक को अब हटा दिया है। अब डायरेक्ट सेलिंग अन्य व्यापार की तरह एक व्यापार की गणना सरकार उसको करती है, पहले नहीं करती थी। और जब सरकार ने करना शुरू किया तो फिर डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए, और आज कोई भी अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ करके गर्व महसूस करता है। तो मैं संजीव भाई आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जब हमने डायरेक्ट सेलिंग को रिटेल ट्रेड का एक हिस्सा मान लिया तो फिर वो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में उसका डोमेन क्यों हो। तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, मैं आने वाले 3 से 4 दिन में मैं पीयूष गोयल जी से बात करके आपकी मीटिंग फिक्स कराता हूं। लेकिन आप मेरे काम करने के तरीके को जानते हो। आपके पास 48 घंटे का समय है। 48 घंटे में आप एक थीम पेपर बना करके दो कि वो लॉजिकल रीजंस क्या है जिसके कारण से डायरेक्ट सेलिंग को कंज्यूमर अफेयर्स से निकाल करके DPIIT के अंतर्गत लाया जाए। तो अगर हम एक ट्रेड को दूसरे मिनिस्ट्री में लाएंगे तो उसके लिए लॉजिकल रीजंस हैं, और उसका निर्णय यूनियन कैबिनेट को करना होता है। तो कैबिनेट को चेयर करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम जब पीयूष जी से बात कहेंगे तो मैं उनको वो सारे लॉजिकल रीजन देने पड़ेंगे कि why it needs a transformation from consumer affairs to Ministry of Commerce and Industry. So therefore we need to have logical reasons for that. और जब हम लॉजिकल रीजन देंगे तो हम उसमें इसका मार्केट साइज बताएं, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बताएं। जितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम देश में डायरेक्ट सेलिंग करता है, दूसरी कोई वर्टिकल नहीं है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करता है। तो हमको अपने डायरेक्ट सेलर होने पर गर्व होना चाहिए। वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इकोनॉमी। अभी हमारे दोनों आदरणीय मंत्रीगण इस बात को कह रहे थे, और अभी 24-25 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है। हम 1 लाख करोड़ की कैसे करें, हमें उस पर बातचीत करनी चाहिए। और ये 1 लाख करोड़ का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। 140 करोड़ का देश है और हम 140 लाख करोड़ रुपए का रिटेल का व्यापार हर साल करते हैं। तो मैं कल भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ था, मैं आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ हूं, और मैं कल भी, मुझे महादेव की सौगंध है, मैं कल भी आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं जीवन में कुछ ही बन जाऊं, लेकिन मैं अपने अंदर के व्यापारी को कभी मरने नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प है।